ओके सो फिर से हम सीखने जा रहे हैं एक्सेल का एक कोई पावरफुल फार्मूला जो कि है इंडेक्स और मैच। ठीक है। सो ये एक्सेल हो या गूगल शीट हो, दोनों में 100% सेम ही है। सो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कौन सा यूज़ कर रहे हो आप, तो गूगल शीट क्यों यूज़ कर रहे हो, एक्सेल यूज़ करो। ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से देखते हैं भाई इंडेक्स है क्या आखिरकार, है ना। तो इक्वल्स टू को लगाना ही पड़ता है, कोई भी फॉर्मूला हो। इंडेक्स हमने लगाया। अब इंडेक्स में सबसे पहले बोल रहा है रेफरेंस। ठीक है। तो रेफरेंस बेसिकली इंडेक्स करता क्या है, तो ये अभी हम समझेंगे। मैंने एक इसको रेफरेंस दिया कि आपको जो वैल्यू है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया, A2 से लेकर G7 तक, कि यहाँ से डेटा आपको ढूंढ के देना है। फिर इसमें और भी कुछ आ रहा है, रो दे दो इसको। तो मैंने सपोज रो मुझे आर्यन को लेके आना सपोज, तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। तो चौथी रो मैंने इसको दे दी। फिर क्या बोल रहा है, कॉलम। तो मुझे चाहिए इंग्लिश का मार्क्स, तो 1 2 3 4 5, पाँचवा इंग्लिश का मार्क्स, पांचवें कॉलम में इंग्लिश के मार्क्स है। तो जो आर्यन है, आर्यन का इंग्लिश के जो मार्क्स है वो 58 है। सो क्या समझ में आया, समझ में सिर्फ इतना सा आया कि इंडेक्स को यदि आप रो और कॉलम दे दोगे तो ये वैल्यू दे दे, इंडेक्स को लोकेशन दे दो तो वो आपको वैल्यू दे देता, और मैच को वैल्यू दे दो तो वो आपको लोकेशन दे देगा। बस इतना ही है इंडेक्स और मैच। अब इसके कुछ अलग अलग पार्ट है, वो फटाफट से डिस्कस करते हैं, 1 मिनट लगेगा सिर्फ। ठीक है। तो जैसे मैंने फिर से लिखा है इंडेक्स, ठीक है, रेफरेंस, मैंने रेफरेंस सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। और मैंने कोई रो और कॉलम कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है। तो ये पूरा डेटा ही उठ करके यहाँ पे आ गया। समझ में आया। ठीक है। अगर रो और कॉलम, देखो फिर से बताता हूँ क्या किया था। यहाँ पे हम कर लेते हैं चीज़ें, यहाँ पर क्या किया, इक्वल्स का साइन लगाया, इंडेक्स लिखा। ठीक है। रेफरेंस में ये रेफरेंस यहाँ से यहाँ तक का रेफरेंस है जिसमें से आपको वैल्यू ढूंढना है। ठीक है। तो ये पूरा ही जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है वो पूरा डेटा यहाँ पर। पहला तो ये, सर क्या होगा कभी रो दे दे और कॉलम ना दे, तो ये भी देख लो। इंडेक्स लगाया, डेटा चूज़ किया पूरा जहाँ से वैल्यू आपकी मिलने वाली है, कोमा रो, रो मैंने पहली दूसरी तीसरी मीरा वाली रो दे दी, कॉलम दिया ही नहीं, तो मीरा की पूरी रो ही आ जाएगी यदि कॉलम नंबर स्पेसिफाई नहीं करा है तो। समझ जाओ। देखो फॉर्मूला फिर से, पहले रो का नंबर था तो रो दे दी, कॉलम में कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है। आगे बढ़ते, कल से फिर से इंडेक्स लिखा। सर अगर रो नहीं लिखे और कॉलम में लिख दे तो क्या होगा, ये भी देख लो। वही लगाए ब्रैकेट, पूरा सब कुछ सिलेक्ट करा, बढ़िया, कोमा रो, रो की जगह स्पेस छोड़ दी, कॉलम, कॉलम मैंने इसमें बोल दिया कि भाई एक काम करो, पहला दूसरा तीसरा कॉलम मैथ वाला कॉलम है। ठीक है। तो आ ही नहीं रहा है कुछ भी। और रो को यदि मैंने 0 सेलेक्ट किया और कॉलम को मैंने तीसरा कॉलम सेलेक्ट किया, सो लेट्स चेक, तो भी कुछ नहीं है। एरर रिजल्ट आर नॉट एक्सपेंड बिकॉज इट वुड ओवरराइड द डेटा C22। C22, एक मिनट, क्या नीचे कुछ डेटा लिखा है क्या, C22, अच्छा अच्छा, हाँ प्रॉब्लम ये है कि सिमरन का ओवरराइड ये हो जाएगा, सिमरन जैसे हटाओगे तो डेटा जाएगा। सो काम कैसे कर रहा है, फटाफट से देखो। अगर मैंने रो की जगह कुछ भी नहीं दिया, स्पेस दे दिया, तो भी काम हो रहा है, तो भी काम हो जाएगा। अगर मैंने रो की जगह 0 दे दिया और सिर्फ कॉलम दे दिया तो कॉलम पूरा उठ के नीचे प्रिंट हो जाएगा।
ये बात सभी को आई होप क्लियर है। आई होप सभी बच्चों को ये बात क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मैच क्या काम करता है। फिर दोनों के कॉम्बिनेशन का एक बचेगा, वो हम फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, तो आओ जल्दी से देखते हैं भाई मैच। तो मैच को वैल्यू दे दो, वही मैं बोल रहा हूँ, मैच को वैल्यू दे दो तो वो आपको दे देगा। एक सेकेंड, एस्केप का यूज़ करके फॉर्मूले से बाहर निकलते हैं। तो मैच को दे दो वैल्यू, वो दे देगा उसका लोकेशन। जैसे मेरे को चाहिए रोहन कहाँ पर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर गया और मुझे ये रोहन यहाँ पे लिख देना। तो मुझे पता करना है कि सपोज़ मानो ये 10,000 डेटा है, इसमें कोई एक नाम रोहन है, इसको ऐसे इमेजिन करो। ठीक है, तो मैच सर्च की, किसको ढूंढना है, मैच का काम है लोकेशन देने का, मैच को ढूंढना है। कहाँ से ढूंढना है, जिस कॉलम से ढूंढना है, जिस रो से ढूंढना है वहाँ से। किस टाइप का, तो हमें एग्जैक्ट डेटा चाहिए, डेट्स वाई 0 हम लिख देंगे। रोहन इस डेटा में दूसरे नंबर पर है, तो इसने दूसरी रो मुझे दे दी, दूसरी रो इसने मुझे दे दी। ठीक है, इसमें से मुझे साइंस को ढूंढना है सपोज। तो क्या करेंगे, फिर से मैच लगाएंगे। मैच क्या ढूंढना है, साइंस। कहाँ से ढूंढना है, रेंज में इसको ये वाली देगा, इतनी रेंज में से साइंस कहाँ लिखा है ये ढूंढो। किस टाइप का, एग्जैक्ट 0। तो चौथे नंबर पर साइंस लिखा है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। तो अगर सीधी सीधी भाषा में बात करें तो भाई मैच आपको दे रहा है लोकेशन और इंडेक्स आपको दे रहा है वैल्यू। सर इनका कोई यूज़ भी है या फिर सिर्फ ये ऐसे ही वैल्यू देते हैं, नहीं। दे कैन रिप्लेस वी लुकअप ऑल्सो, और वी लुकअप के से ज़्यादा फास्ट है ये, और वी लुकअप से थोड़ा सा एडवांस भी है। वी लुकअप का राइट हैंड साइड ही काम करेगा। आपकी वो सर्च की यहाँ पे मिल जाएगी तो वो बता देगा कि लेफ्ट ये वाला वैल्यू वो बता देगा, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो आप इसको कॉलम दोगे वो ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं आगे। चलो, तो आगे हम देखेंगे कि इसी फॉर्मूले में हम दोनों को साथ में यूज़ करके क्या क्या इसका आउटपुट निकाल सकते हैं। तो चलो रैंडमली कुछ भी हम करने की कोशिश करते हैं। मैंने फटाफट से लगाया इंडेक्स का फॉर्मूला। इंडेक्स के फार्मूले में मैंने दिया ये रेफरेंस है, यहाँ से आपको डेटा ढूंढ के देना है। ठीक है, अब डेटा कौन सा डेटा ढूंढना है, तो सपोज़ मुझे किसी ने सपोज़ क्वेश्चन आया इंटरव्यू में कि आपको आर्यन का आर्यन का इंग्लिश का मार्क्स बताना है, आर्यन का इंग्लिश का मार्क्स बताना है। अब बहुत बड़ा डेटा है तो क्या करोगे, सपोज 1000 कॉलम है, 2000 रो है, तो ऐसे में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कि आप स्क्रॉल ही करते रह जाओगे, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको क्या करना है, आयरन का डेटा ढूंढना है। तो यहाँ पर आप लगा लो कि मुझे सबसे पहले तो आयरन की रो निकालूंगा मैं। ये लगाया मैच, मैच लगा के क्या ढूंढना क्या है, आर्यन, तो यहाँ पर लिख दो आर्यन। या तो आर्यन कहीं लिखा है तो वो कॉलम भी चूज कर सकते हैं, तो आर्यन। और ये केस सेंसिटिव नहीं है, केस सेंसिटिव मतलब ये स्मॉल में आर्यन लिखा वहाँ कैपिटल में लिखा है, ढूंढ लेगा। ठीक है, मैच फॉर्मूला केस सेंसिटिव नहीं है। हाँ, अगर केस सेंसिटिव बनाना चाह रहे हो तो एग्जैक्ट का यूज़ कर लो। ठीक है, रेंज कहाँ मिलेगा, तो ये तो आप बता ही सकते हो कि ये फर्स्ट उसमें आर्यन मिलेगा। किस टाइप का सर्च, एग्जैक्ट टाइप। ये हो गया रो। कॉलम, कॉलम भी चाहो तो आप इससे डायरेक्ट लिख सकते हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कॉलम है इंग्लिश का, या फिर मैच की हेल्प से भी कर सकते हो। तो अभी तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो मार्क्स है आर्यन के इंग्लिश के मार्क्स है,
ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन या तो आपको एक लिस्ट बनी होगी यहाँ पर, है ना, इस तरह का क्वेश्चन दे देंगे कि ये एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, और इनको थोड़ा स्कैटर्ड कर देंगे कि सपोज पहले दे दिया रोहन, ठीक है, फिर दे दी सिमरन, और फिर दे दिया, अभी क्वेश्चन में थोड़ा इसको टफ बना दूंगा तो देखने में आपको लगेगा कि अरे ये कैसे करेंगे, बट है बहुत ईजी, ठीक है। ये 2-3 नेम दे दिए, यहाँ पे बड़े फैंसी तरीके से लिख देंगे नेम, और यहाँ पर लिख देंगे मार्क्स, और फिर बच्चा उलझ जाता है इतना ही देख के कि यार ये 3 नाम है, इसमें कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगेगा। बॉर्डर दे दिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा कलर हम कर देते हैं ब्राइट, कुछ येलो हम कलर पिक कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। चलो, अब पूछा कि भाई रोहन का इंग्लिश का नंबर बताओ या फिर सबके साइंस के नंबर बताओ, और एक बार में आना चाहिए, मेरा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। कि कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे सीधा लगाओ इंडेक्स, लगा लिया, रेफरेंस कहाँ से वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ से वैल्यू मिलने वाली है, ठीक, कोमा, रो, कौन सी रो में रोहन बैठा है, कौन सी रो में आदित्य बैठा है, कौन सी रो में मीरा बैठी है, ये आपको पता लगाना है। तो सीधा सीधा सी बात है, मैच लगा दो, बिल्कुल भी डरना नहीं, सीधा सा मैच लगा दिया। मैच में किसको ढूंढना है, इसको ढूंढना है, K9, यहाँ पर के फिक्स रहेगा, एक मिनट, के फिक्स रहेगा, है ना, तो फिक्स मैं भी करूँगा इसको, के आगे डॉलर लगा दो, फिक्स कौन रहेगा, के। 9 तो नीचे सिमरन लिखी ना, नीचे तो आप उसको करोगे, मिलेगा कहाँ ये नेम, यहाँ पे मिलेगा नेम, ठीक है। सर्च टाइप एग्जैक्ट सर्च करना है, क्या है, इंग्लिश के मार्क्स हैं, तो कल से, ठीक है, वो हो सकता है इंग्लिश के मार्क्स की जगह हिंदी के मार्क्स पूछ ले, साइंस के मार्क्स पूछ ले, तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डबल मैच लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, मैं थोड़ा, आप शांति रखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैंने फिर से मैच लगा लिया, बढ़िया, और फिर से मैच लगाने के बाद में सर्च की, तो मैंने अभी सपोज कर लिया कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये सर्च की है ना, अभी है नहीं, बट मैंने इसको मान लिया कि ये वाला K6 में कुछ लिखा हुआ है, इसी को सर्च करना है, बढ़िया, कोमा, कहाँ मिलेगा ये K6, क्या फिक्स है, हाँ ये फिक्स है, तो इसको सिलेक्ट करके F4 दबा दो, दबा दिया, और कहाँ मिलेगा ये मार्क्स, वैसे तो एक मिनट, ये इन तीनों में ही मार्क्स है ना, मैथ साइंस इंग्लिश, अभी तो यही है ना हमारे पास। क्या ये कांस्टेंट है रेंज, हाँ कांस्टेंट है, तो आप इसको भी कांस्टेंट, एक मिनट, F4 से कांस्टेंट कर दो, रेंज जो है वो सब कांस्टेंट कर दो, वो मैं बताता हूँ क्यों करना है, ठीक है। सर्च टाइप 0, ठीक है, ब्रैकेट, और मैंने अभी बोला रेंज A to A7 हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, तो ये गया मैं यहाँ पर और F4 दबाया, A to G7 कांस्टेंट रहेगी, हाँ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर देख लो फॉर्मूला, ठीक है। चलो, और एंटर कर दिया, तो कुछ भी नहीं आ रहा है अभी, तो फिर बच्चा बोलेगा अरे ये तो आपने गलत पढ़ा दिया हमको, गलत नहीं पढ़ाया है, देखो कॉपी किया, K6 यही है, साइंस डाला, साइंस में रोहन के 10 नंबर है, आई होप 10 निकल जाए, या फिर हमने कुछ गलती कर दी, साइंस में रोहन के 10 नंबर नहीं है, अच्छा, ओके, गॉट इट, क्या करा मैंने, रेंज तीनों सिलेक्ट कर ली, अब उसने बोला कि दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम तो ये हो गया ना, तो रेंज, गलती क्या की मैंने, गलती को समझो, गलती से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कि इंडेक्स को क्या चाहिए, सबसे पहले रेंज, फिर रो, और फिर कॉलम, तो ये जो कॉलम की रेंज है, कॉलम की रेंज कहाँ है, ये रही, इसको सिलेक्ट करने में मैंने कर दी है गलती, इसको सिलेक्ट
जहाँ तक ये ऑरेंज वाला सिलेक्ट है वहाँ तक ही ये सिलेक्ट, ठीक है। आप कर दिया डन, ठीक। सभी का साइंस का नंबर देखो, रोहन का साइंस का नंबर 72 है, सिमरन का 91, देखो ध्यान से, सिमरन का 91, और अदिति का 85 है, अदिति का 85 है, ठीक है। ये तो हो गया क्लियर। कल से मेरे को सामने वाले ने बोला कि चलो मैं ये बदल देता हूँ, यहाँ पे मैथ कर देता हूँ, तो भाई सबका मैथ का नंबर ऑटोमेटिक फैच हो रहा है कि नहीं। देखो रोहन का 65 है, ध्यान से देखो, सिमरन का सिमरन का 88 है, ये रहा मैथ का नंबर 88। कल से मैंने इसको इंग्लिश कर दिया, तो आप अब आपकी बारी है, देखो आप नंबर, है ना। तो वो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा एडवांस इसलिए भी हो जाता है कि आप इस कॉलम के रेफरेंस से इधर वाली लेफ्ट वाली वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो एक लास्ट और थोड़ा एडवांस टॉपिक कि ये कैश सेंसिटिव नहीं है। कैश सेंसिटिव मतलब कि ये मान लो रोहन यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तो भी ये रोहन को, ये वाले रोहन को सर्च कर रहा है, क्योंकि इसको इस रोहन और इस रोहन में कोई डिफरेंस पता नहीं लग रहा। लेकिन इसको आप कैश सेंसिटिव बनाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये वाला सिमरन, ये वाला सिमरन, और इसको थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ मैं, ये वाला सिमरन, तीनों अलग अलग डिटेक्ट करे ही है। तो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सपोज मुझे चाहिए, मुझे सामने वाले ने दिया कि इसको कैश सेंसिटिव बनाओ, और आते हैं ऐसे क्वेश्चन ही तो आएंगे, है ना, टफ क्वेश्चन ही तो पूछे जाएंगे, इजी तो हर कोई कर लेगा, कंपटीशन जो है वो टफ में। तो किसी ने मुझे बोला कि एक काम करो, ये सिमरन है, इसका यहाँ पर एग्जैक्ट मुझे इसका वैल्यू चाहिए, है ना। एग्जैक्ट मतलब कि क्या, एग्जैक्ट मतलब उससे वो डेटा चाहिए कि जो इसी सिमरन का हो, क्योंकि यहाँ पर सिमरन मैंने अलग अलग बदल दी है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यस, अगर समझ में आ गया तो चलो फटाफट से देखो, ये वाली सिमरन अगर मैं डालूँ तो अलग नंबर है उसका, तो इन सबके मैथ के नंबर बताने हैं। इसका 88 है, इसका 90 है, इसका 33 है, बढ़िया। तो चलो ये मैंने डबल इक्वल लगाया, और यहाँ पे मैंने लगाया, क्या लगाना है, इंडेक्स, क्योंकि वैल्यू निकालनी है तो इंडेक्स लगाना पड़ेगा। कहाँ मिलेगी वैल्यू भाई, यहाँ से लेके, एक सेकेंड, यहाँ से लेकर, और ये नीचे वाली सिमरन को भी बताएंगे ना, तो यहाँ तक मिलेगी। फिक्स कर दूँ, F4 दबा दूँ, ठीक है। रो, कौन सी रो में, तो रो तो ढूंढना पड़ेगी ना, कौन सी सिमरन, हमको क्या पता, पहली है, दूसरी, तीसरी, या तीनों अलग है। अब तो मैच लगाएंगे, मैच लगा दिया, सर्च की, इस सिमरन को सर्च करना है आपको, कोमा, रेंज। अभी रेंज में यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस है। अगर नॉर्मल ये होता सर्च तो ऐसे ही करते, बट इट इज़ नॉट अ नॉर्मल, इट इज़ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव के लिए थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है, ट्रू यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ट्रू लिखने के बाद में कोमा, कोमा के बाद में एग्जैक्ट, एग्जैक्ट के बाद में ये वाले सिमरन इस रेंज से मैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये रो मुझे पर्टिकुलर रो मिल जाएगी, समझ में आ रहा है। देखो ये एग्जैक्ट वाला ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गया, कोमा, सर्च टाइप 0, ठीक है, कोमा, कॉलम का कौन सा नंबर चाहिए, मैथ के नंबर चाहिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा कॉलम, ठीक है, डन। भैया इस सिमरन के 88 नंबर है, अब ये वाली सिमरन कर दी मैंने तो इसके 90 नंबर है, और ये वाले सिमरन कर दी तो 33 नंबर है। हाउ दिस फॉर्मूला इज वर्किंग, है ना, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। इफ यू वांट टू मेक योर मैच फॉर्मूला केस सेंसिटिव, so this is the thing.
कैसे? मैच के अंदर फर्स्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। ये रहा B10, ढूंढो आप इसमें रेंज में, ठीक है, ये लिख दिया। देन ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। देन थर्ड कॉलम में मैथ के नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा काम हो रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा इंडेक्स और मैच। आई होप किसी को भी कोई इशू ना हो। इफ़ यू गाइज हैव इशू डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो, इफ़ यू नो मी डेफिनेटली, ठीक है। सो आई होप इसमें भी तो हाँ सारे ही हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। एक एडवांस टॉपिक था, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वो चीज़ें समझ में आ रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो।